नमस्कार। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव श्री मनोज तिवारी जी। और आज मैं इनसे कुछ राजनीति चर्चा करूंगा, खास करके राजनीति के आड़ में सामाजिक द्वेष जो फैलाने का कार्य किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज ये सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का जो मुद्दा निकला है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, अभी जो मनोज झा जी जो स्टेटमेंट दिए हैं कि ठाकुर को मारो, एक कविता पढ़े जो 1981 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे, उस कविता को महिला बिल पास कराने के लिए सदन में चर्चा हो रही थी और उसी क्रम में ये कविता पढ़े और कविता पढ़ने के अंत में बोले ठाकुर को मारो। यो ठाकुर मेरे अंदर है, आपके अंदर है या किसी के अंदर है, उस पर वो मारने की चर्चा की, तो जिसका विरोध किए खोल करके आनंद मोहन जी, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति में हो या देश की राजनीति में हो, मनोज झा जी का जो वक्तव्य था उसका मैं समर्थन करता हूँ जी। और वो समर्थन इस लिहाज से है कि मनोज झा जी का जो वक्तव्य था वो सामाजिक व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था सोच के खिलाफ था जी। उनका ये कहना था, देखिए प्रेमचंद जी ने भी बहुत सारे साहित्य लिखा है, बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी तरह से अपना व्यक्तिकरण किया है। सामाजिक कुरीतियों के खात्मे की खातिर मनोज झा जी का जो कथन था वो ये था कि अगर आपको सामाजिक व्यवस्था बदलनी है तो अपने अंदर से अहंकार को खत्म करना होगा। और उस दरमियान उन्होंने जो कहा कि ठाकुर को मारो या ठाकुर के जो शब्द के खिलाफ उन्होंने बोला, वो ठाकुर शब्द अहंकार का प्रतीक है। तो क्या सर ठाकुर का मतलब अहंकार होता है? बिल्कुल, देखिए ठाकुर का मतलब अहंकार नहीं होता है। ठाकुर का जैसे ये होता है ना कि आदमी कहता है कि क्या ठाकुर हो क्या, तो ठाकुर कहने का मतलब ये नहीं वो किसी जाति विशेष से संसर्गित चीज है। ठाकुर का मतलब होता है कि सोच से दबंग गई। तो ठाकुर तो अपने यहाँ नाई को भी बोलते हैं, जो हजामत बनाने के काम करते हैं, उनको भी ठाकुर बोला जाता है। और अपने बिहार में खास करके ब्राह्मण और भूमिहार का टाइटल भी ठाकुर है। देखिए, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज में आनंद मोहन जी सीनियर नेता हैं और हमारे वरिष्ठ नेता भी रहे। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि ठाकुर राजपूत का प्रतीक नहीं है। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि बिहार में ब्राह्मण और राजपूत के खिलाफ जो एक प्रकार का जंग छिड़ गया है इन सब शब्दों से, या ब्राह्मण और राजपूत के बीच जो है खाई बढ़ गई है। देखिए, ठाकुर जो है दरभंगा में, मिथिलांचल में ब्राह्मण भी लिखते हैं। उधर के गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं। हाँ बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहाँ ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है, भूमिहार की भी टाइटल ठाकुर है। बिहार के बहुत सारे जिलों में ब्राह्मण ठाकुर लिखते हैं, भूमिहार ठाकुर लिखते हैं। ठाकुर राजपूत का प्रतीक नहीं है, नाई भी ठाकुर लिखते हैं। तो ठाकुर को मारो का मतलब मनोज झा जी का ये था कि सामंतवादी सोच को खत्म करो। सामंतवादी सोच जो है व्यक्ति, उसके से जो अहंकार पैदा हो रहा है, उस अहंकार को मारने की जरूरत है। तो ठाकुर के साथ साथ उनको सामंतवादी बोलना चाहिए, या अहंकार की बात करनी चाहिए, या रावण की बात करनी चाहिए? क्योंकि हम लोग अपने सनातन धर्म की रीत के अनुकूल अहंकार को रावण के रूप में प्रतीत करते हैं और कहीं भी बोलते वक्त हमारे अंदर रावण है, उनके अंदर रावण है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो रावण अगर शब्द का इंडिकेशन करके और उनकी चर्चा करके बोलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन ठाकुर जो है हमारे यहाँ मर्यादित है। सनातन रीत में आपको भी पता है कि ठाकुर को हम लोग देवता के रूप में मानते हैं। तो कहीं ठाकुर को इस नजर से देखना कहाँ तक आपको जायज लग रहा है? देखिए, एक चीज मैं उसके संदर्भ में भी बोलूँगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो रचना की थी उस वक्त, जो उन्होंने लिखा था, वो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर उनका प्रहार था जी। और उस व्यवस्था को बदलने की खातिर जो उनकी कविता थी, उस कविता को इसी संदर्भ में मनोज झा जी ने कोट किया है जी। मनोज झा जी का भी वही मतलब है कि वो चाहते हैं कि सामाजिक कुरीतियों को खात्मे की खातिर जो व्यक्ति का सोच अहंकारी है, उस अहंकार को दबाना होगा। देखिए, महिला आरक्षण के ऊपर संसद में चर्चा चल रही थी और महिला आरक्षण के ऊपर सरकार की जो दोगली नीति थी, केंद्र सरकार की जो दोगली नीति थी, वो महिलाओं के हक की बात नहीं थी, वो महिलाओं को छलने की बात थी। और मनोज झा जी का ये वक्तव्य था कि अगर आपको वाकई किसी को अधिकार देना है तो आपको अपनी सोच को परिमार्जित करना होगा और सोच के प्रति ईमानदार रहना होगा। अगर आप गलत सोच के साथ लोगों को छलने का काम कर रहे हैं
यही सोच जो है उस सोच का विरोध किया मनोज झा जी ने। आनंद मोहन जी तो यहाँ तक बोले हैं कि हम भी कवि हैं, कविता के भाव को हम समझते हैं, और उनके कहने का तात्पर्य रहा कि वो जो इंडिकेट किए हैं कि मतलब ठाकुर को मारो, एक जाति को टारगेट करके बोले हैं, और यहाँ तक धमकी भी दी है कि अगर हम संसद में संयोग से रहते तो उनकी पतलून ढीली पड़ जाती, पतलून गीली पड़ जाती, और मैं उनकी जुबान को खींच करके हाथ में दे देता। यहाँ तक धमकी दी आनंद मोहन जी, इस पर आप क्या देखिए, कहेंगे? किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, उस सोच के ऊपर राजनीति करता है जी। आनंद मोहन जी की राजनीति जो है जी वो पता नहीं किस सोच के आधार पर है, जो वक्तव्य उन्होंने दिया है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखना चाहता। और मैं एक चीज आपसे और भी कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते मेरी सीधी सी प्रतिक्रिया यही है कि ब्राह्मण बड़ा ही शालीन होता है। और मैं कोट करना चाहता हूँ कि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि में जो लड़ाई महर्षि की हुई थी जी, उसका मतलब इतना ही था कि शालीनता के आधार पर आप पृथ्वी को भी अपनी कानी उंगली पर उठा सकते हैं जी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वशिष्ठ मुनि बहुत ताकतवर थे। जी, वशिष्ठ मुनि ने धरती माता को प्रणाम करके पूरे आदर और सत्कार के साथ, अनुनय विनय के साथ जी, जी, उन्होंने उस धरती को उठाया था। जी, तो मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण शस्त्र की शिक्षा देता है। ब्राह्मण ज्ञानी है, जी, पढ़ा लिखा है, कलम की ताकत के आधार पर ही आज तक वो समाज में पूजनीय रहा है। जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाति विशेष के आधार पर ब्राह्मण को कमजोर समझें। जी, मैं कोई उत्तेजना वाली बात नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी राजनीति का तरीका ये है कि समाज के हर लोगों को। आप बोल रहे हैं ब्राह्मण है तो कहने का मतलब जाति बेसिस पर आप मनोज झा का समर्थन कर रहे हैं, अन्यथा विचार के बल पर। सबसे पहली बात तो ये है कि मनोज झा जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके विद्वता के आधार के ऊपर उनकी सोच का मैं समर्थन करता हूँ। जी, ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में, बहुत सारे देश में अगर एकल जाति के आधार पर देखा जाए तो ब्राह्मण की संख्या बहुत है, लेकिन मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणत्व का समर्थन करता हूँ, लेकिन वाद का समर्थन नहीं करता। कोई ब्राह्मण गलत बोलेगा तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं सामाजिक बदलाव का पक्षधर हूँ, और मनोज झा जी ने जो बात कही वो सामाजिक परिदृश्य की खातिर बहुत महत्वपूर्ण था जी, और इसलिए मैं मनोज झा जी का समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात आपने कहा ठाकुर और ब्राह्मण, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राजपूत जो है ना और ब्राह्मणी एक ऐसी जाति है जी जो समाज में बहुत पहले प्राचीन सभ्यता से, प्राचीन काल से ही लेकर के अभी तक जी उस सामाजिक एकीकरण के लिए लड़ता रहा है। ब्राह्मण हमेशा सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों का ब्राह्मण ने विरोध किया, उसके विरोध में खड़ा होकर के सामाजिक सृजन में अपनी सहायता की। जी जी। तो ये लड़ाई राजपूत और ब्राह्मण का नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत ओछी राजनीति कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। देखिए, राजनीति में अगर आपको बिहार की राजनीति में जी और बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदलना है जी, तो वहां आपको ब्राह्मण की सोच के साथ चलना होगा। और अब मैं ब्राह्मणवाद पे नहीं बोल रहा हूँ। ब्राह्मण की सोच का मतलब है समाज का हर व्यक्ति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर पता नहीं बड़े बड़े नेता किस तरीके से बोल रहे हैं, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ब्राह्मण राजपूत की सामंजस्यता बहुत अच्छी रही है, और ब्राह्मण राजपूत जो है सदियों से एक दूसरे के साथ रहा है। और समाज का ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जो दलित को भी, चमार को भी साथ लेके चला है, कुहाड़ को भी साथ लेके चला है, मुस्लिम को भी साथ लेके चला है, नाई को, ठाकुर को भी साथ लेके चला है। एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था के ऊपर वो आधारित वेद की रचना, धर्म की रचना, और उस धर्म में इन सारे चीज़ों का व्यक्तिकरण जो था, उसकी व्याख्या जो थी, उस समाज को जोड़ने की खातिर थी। शादी ब्याह होता है, आप देखिए, हर लोग, हर जाति के लोगों का ब्राह्मण ने महत्व दिया है। तो वो सामाजिक एकीकरण का पक्षधर रहा है। और मैंने इससे मेरा अहंकार, देखिए मैं अहंकार का विरोधी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण पूजनीय इसलिए है कि ब्राह्मण ताकतवर है
और शालीन है। जो मनोज झा जी जो बयान दिए हैं कि ठाकुर शब्द को मारो, ये आपके हिसाब से जायज लग रहा है? बिल्कुल, मनोज झा जी के बयान का मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मनोज झा जी का जो बयान था वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सारगर्भित जो है वो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की खातिर अगर किसी कवि की बातों को कोट कर रहा है तो कवि जो है अपने कलम से समाज की कुरीतियों का पर्दाफाश करता है, उसका विरोध करता है उसके लिख करके। और मनोज झा जी नेता हैं, सदन में जाकर के उसे कहना चाहते हैं कि सामाजिक बदलाव की खातिर अपने अहंकार को मारना चाहिए। और अहंकार ठाकुर का प्रतीक है, ठाकुर अहंकार का प्रतीक है। उनका कहना जाति से नहीं था, उनका कहना सोच से था। सर कविता में तो कहीं ठाकुर शब्द को मारो ऐसा तो नहीं है, वहां तो चर्चा ऐसी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कविता लिखे हैं उसकी चर्चा यही है कि चूल्हा मिट्टी की, मिट्टी खेत का, खेत ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे का, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का, अपना क्या, गांव शहर देश। तो इसमें कहीं ना कहीं जो उसके पास वाल्मीकि जी की कविता ये बता रही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सो ठाकुर का है। तो इसमें अहंकार शब्द ठाकुर को मारो कहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा इसको स्पष्टीकरण कर दीजिए। जो मनोज झा जी बोले ठाकुर को मारो, इस पर थोड़ा आप अपने बयान दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है कविता, उसमें जो आप जितनी भी बातों का उदाहरण किया, खेत के संदर्भ में जी, पानी के संदर्भ में जी, फसल के संदर्भ में, जो भी है उनका ये कहना था कि ये सारी चीजें ठाकुर की है। जी, तो वो सारी चीजें ठाकुर का मतलब ये होता है कि ये जमींदार की है। जी, और जमींदार का मतलब होता है सामंतवादी सोच की, सामंतवादी व्यवस्था की है। और लड़ाई सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ होगा तभी तो सामाजिक समानता की बात होगी। जी, जी, तो मनोज झा जी ने जो ये कहा वो ये कहा कि जो सोच है हमारे अंदर, जो अहंकार भरा हुआ है कि जो हैं हम ही हैं। देखिए, राज्यसभा में और लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रही थी और उस वक्त ये उदाहरण मनोज झा जी के द्वारा जो दिया गया था, तो मनोज झा जी की मंशा ये थी कि जब तक समाज में आप समानता की बात तब कर सकते हैं ईमानदारी से, जब अपने अंदर के अहंकार को आप मारिएगा, अंदर के लालच को खत्म करिएगा। जमींदार लालची था, इसमें कोई शक नहीं है। जमींदार लालची था तो जमींदार की जाति आधारित बात नहीं थी कि जमींदार तो कोई भी था। अच्छा, हम कह रहे हैं बंगाल में, आप देखिए बंगाल में ब्राह्मण जमींदार थे। ब्राह्मण सबसे बड़े बड़े जमींदार ब्राह्मण ही थे। दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण जमींदार रहे। तो वो इस जमींदारी को मारना था। तो वो ठाकुर जो है वो सोच का प्रतीक है, ठाकुर अहंकार का प्रतीक है। यानी आपके कथन अनुसार मनोज झा जी जो बोले हैं सो जाति को इंडिकेट करके नहीं बोले, जो बोले हैं सो मतलब एक प्रथा के खिलाफ में वो बोले हैं, जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था जो उसके खिलाफ में बोले हैं। बिल्कुल, मनोज झा जी का वक्तव्य, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं कि मनोज झा जी का जो वक्तव्य था वो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की खातिर अहंकार के खात्मे के लिए उन्होंने वो ये उदाहरण दिया था वाल्मीकि जी की कविता का। और मनोज झा जी का बयान बहुत ही सारगर्भित है। मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूँ, नौजवानों से अपील करता हूँ कि इसको राजपूत बनाम ब्राह्मण नहीं बनाएं। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ब्राह्मण इस देश के सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुंदेले हर बोनों की मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सर मंगल पांडे, मैं एक चीज कह दे रहा हूँ, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ये चंद्रशेखर आजाद, पेशवा, बालाजी बाजीराव, फर्स्ट, बाजीराव द्वितीय, ये तमाम लोग ब्राह्मण थे। तो इन लोगों ने युद्ध भी लड़ा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन भी किया। और राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने सामाजिक सृजन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूत का योगदान है, राजपूत ने भी समाज के योगदान में बहुत महत्ता निभाई है, बहुत योगदान दिया है। लेकिन समाज का हर जाति, हर वर्ग इस देश की खातिर लड़ा है, इस देश की व्यवस्था में सहभागी रहा है। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इसको ब्राह्मणवाद और राजपूतवाद न बनाएं। और नेता बनने की खातिर गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके लोगों के अंदर, अपनी जाति के अंदर उन्माद पैदा करने का प्रयास नहीं करें। ये बहुत घातक होगा समाज के खातिर।
और जो आनंद मोहन जी जो विरोध कर रहे हैं या उनके पुत्र चेतन आनंद जी जो विरोध कर रहे हैं इस बात का, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, आनंद मोहन जी मेरे बहुत बड़े नेता हैं। उनके वक्तव्यों के ऊपर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपने जो सवाल किया उस सवाल का मैंने जवाब दिया कि तो उसी सवाल से संबंधित है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, ठाकुर शब्द को मारो तो मनोज झा की बातों को विरोध कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? मनोज झा जी का मैं समर्थन कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि मनोज झा जी का मैं समर्थन सर करता एक हूं। मिनट, मनोज झा जी की बातों को आप समर्थन कर रहे हैं, परंतु आनंद मोहन जी की जो प्रतिक्रिया है उस बात पर बहुत आक्रोशित हो रहे हैं और आक्रामक रूप से उनका विरोध कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा आनंद मोहन जी को? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर आदमी के राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। जी जी मैं तो एक छोटा कार्य करता हूँ और मैं समाज में हर लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ और मैं कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करता। हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरी रही हो कि उस आधार पर उस तरीके के वक्तव्य को दे करके जी और अपने मार्ग को प्रशस्त करने की खातिर या एक रास्ता बनाना, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उस राजनीति का विरोध करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश के सचिव श्री मनोज तिवारी जी हैं और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ठाकुर बनाम जो ब्राह्मण का विवाद फैल रहा है उस पर अपनी टिप्पणी कसी और इन्होंने क्लियर कर दिया कि ठाकुर शब्द को किसी जाति विशेष से ना देखा जाए। ठाकुर जो है एक विधि व्यवस्था का नाम रखें, ये अपने हिसाब से बताया कि ठाकुर सामंतवादी के खिलाफ जो सोच है उस सोच के खिलाफ ठाकुर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए किसी जाति को इंडिकेट करके ठाकुर को न देखा जाए। और ये बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने अपना बयान दिया और मनोज झा की पक्ष में ये भी अपने मत जाहिर किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।